हेलो एवरीवन, मुगलकालीन समाज एवं संस्कृति। तो यहाँ पर अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, मुगलकालीन एक प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। यानी कि वो मुगल काल का कोई आपको प्रसिद्ध गायक का नाम बताना है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, मुगल काल का एक प्रसिद्ध गायक तानसेन था। वह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था और अपनी मधुर व शक्तिशाली गायकी के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ। तो मुगल काल में फारसी साहित्य का खूब विकास हुआ। दरबारी इतिहास, कविताएं और गद्य की कई पुस्तकें लिखी गईं। इसी समय तुलसीदास, सूरदास आदि कवियों ने हिंदी में भक्ति काव्य रचा, जिससे हिंदी साहित्य भी समृद्ध हुआ और लोगों तक धार्मिक व नैतिक संदेश पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, मुगलकालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। तो मुगलकालीन स्थापत्य कला में लाल पत्थर और संगमरमर का सुंदर मेल, ऊंचे गुंबद, नुकीली मेहराबें, नक्काशीदार जालियां और बाग बगीचे प्रमुख विशेषताएं थीं। इस शैली के अच्छे उदाहरण आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद हैं, जिनमें भारतीय और फारसी कला का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि मुगल काल में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर इस तरीके से बता सकते हैं कि मुगल काल में विभिन्न जातियों, भाषाओं और धर्मों के लोग आपस में संपर्क में आए, जिससे उनके रीति रिवाज, पहनावा, भोजन, संगीत और कला पर एक दूसरे का असर पड़ा। इस मिलन से सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय पैदा हुआ, जैसे हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेना, एक जैसी इमारतों और बाग बनाना तथा साझा संगीत परंपराएं विकसित करना शुरू किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। तो शाहजहां के समय की प्रमुख इमारतों में ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद सबसे महत्वपूर्ण हैं। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना मकबरा है, जिसे उसने मुमताज महल की याद में बनवाया, जबकि लाल किले और जामा मस्जिद में लाल पत्थर और संगमरमर का सुंदर मेल, नाजुक नक्काशी और भव्य गुंबद दिखाई देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों का नाम बताइए। तो दारा शिकोह ने भारत की धार्मिक दार्शनिक परंपराओं को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। उसने उपनिषदों के चयनित भागों का अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से कराया और भगवद गीता तथा योग वशिष्ठ आदि के भी फारसी अनुवाद तैयार करवाए। अब यहाँ पर है कि सही जोड़े मिलाइए। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में इसके साथ मिलाएंगे। ताजमहल आगरा में तुजू के जहांगीरी, जहांगीर ने। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। रज़्मनामा महाभारत का नाम है, यानी कि रज़्मनामा के नाम से महाभारत को ट्रांसलेट किया गया। अब यहाँ पर है, नीचे दी गई तालिका में उन मुगल शासकों के नाम लिखिए जिनके सिक्के गोल, चौकोर अथवा दोनों तरह के थे। तो गोल सिक्के किसके थे? अकबर, जहांगीर और शाहजहां आदि के। चौकोर सिक्के अकबर के विशेष अवसरों पर और जहांगीर के द्वारा। गोल एवं चौकोर सिक्के अकबर और जहांगीर दोनों के समय में थे। अब यहाँ पर है प्रोजेक्ट कार्य। पता लगाइए कि इस समय भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं और यह किन प्रदेशों में स्थित हैं। इसकी सुमेलित सूची आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। मुंबई यानी कि नवी मुंबई सहित बंदरगाह महाराष्ट्र में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। मुंद्रा यानी कि कांडला बंदरगाह गुजरात में। कोचीन यानी कि जो कि कोच्चि नाम था बंदरगाह केरल में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। अब यहाँ पर है क्वेश्चन, यदि आपको कभी घूमने का अवसर मिले तो आप दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी व जयपुर में से किस स्थान पर जाना पसंद करेंगे और क्यों। तो आपको जो है यहाँ पर अपने विचार बताने हैं कि आप इनमें से किस जगह पर जाना पसंद करेंगे और क्यों करेंगे। तो रीजन भी साथ में बताना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया इस तरीके से बता सकते हैं कि यदि मुझे कभी घूमने का अवसर मिले तो मैं आगरा जाना पसंद करूँगा या करूँगी, क्योंकि आगरा में ताजमहल, आगरा किला और कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें हैं जहाँ मुगल काल की कला और स्थापत्य को पास से देखा जा सकता है। ताजमहल विश्व के प्रसिद्ध आश्चर्यों में से एक है। उसकी सफ़ेद संगमरमर की इमारत, सुंदर नक्काशी और चारों ओर लगे बाग देखने वाले को बहुत आकर्षित करते हैं। इसीलिए आगरा की यात्रा मेरे लिए यादगार और ज्ञानवर्धक दोनों होगी। तो ये थे आपके लेसन 14 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.